आज भगवत गीता में भगवान जो है बताएंगे कि ज्ञान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और जितने भी साधक हैं, जितने भी जिज्ञासु हैं और जो लोग भी सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, गीता की बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये श्लोक हमारा भी बहुत पसंदीदा श्लोक है और इसको जो लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको साधना कैसा करना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास कैसे करने चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, पूरा जो है स्पष्ट हो जाएगा। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है: कर्म क्रम से अभ्यास करता हो उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। भगवान यहाँ कर्म क्रम से अभ्यास करने की बात बता रहे हैं। जल्दी जल्दी अभ्यास करने के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी अभ्यास करिए और तुरंत जो है अपने स्वरूप को जान लीजिए। ऐसा संभव ही नहीं है। इतने सारे ज्ञान की बातें भगवान ने बताया है, उसको कोई भी व्यक्ति एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकता है। बल्कि अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो गीता के ज्ञान की बातों को अप्लाई करने के लिए पूरा जीवन कम है। इतनी सारी ज्ञान की बातें, सिद्धांत बातें लिखी गई हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरा जीवन लगा रहे तो इन बातों को अपने जीवन में वास्तव में उतार पाएगा। इसीलिए बताया गया है कि करोड़ों में कोई एक ज्ञानी होता है। तो भगवान ने बताया कि एक एक जो पॉइंट है, एक एक बात को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करिए। गीता में इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं, सबका आपको एक साथ ही अभ्यास नहीं करना है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, आप जो है जो भी अच्छा लगे, जो सरल लगे, आप उसको 6 महीने, साल भर तक प्रैक्टिस करिए। एक बात का जब अभ्यास हो जाए फिर दूसरी पॉइंट को अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करिए। शुरू में 2-3 बात का ही अभ्यास करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कि मौन रह करके ज्ञान की बातों का मन में विचार करें। और अगर आपको लगता है कि हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर भी हम सारी बातों पे चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप देखिए इतने सारे हज़ारों पॉइंट हैं, अगर 2-4 पॉइंट भी आपने जीवन में अपना लिया, लगा लिया, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान बता रहे धीरे धीरे उपरति को प्राप्त होइए। उपरति मतलब उपराम, जो आपका मन जो है इस शरीर में, सारे संसार में जो फंस गया है, जो लगा हुआ है, जो उलझा हुआ है, अचानक से नहीं निकल पाएगा। कि जो बताएगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा हर जगह दिखने लगे, सारा संसार आपको सपना लगे, माया लगे, ऐसा अचानक नहीं होगा। क्योंकि पैदा होने के बाद जो है माता पिता ने संसार की पूरी शिक्षा दी गई है। बताया गया कि मैं तुम्हारा मम्मी पापा हूँ, तुम्हारे शरीर का ये नाम है, ये तुम्हारे मौसा मामी नानी रिश्तेदार हैं, सब सारा संसार पक्का किया गया है। और गीता का अभ्यास कोई 25 साल बाद करता है, कोई 15 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 75 साल बाद। तो इन सब बातों को जो है अचानक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं लगा सकता है। मन जो है, जो शरीर में अटका हुआ है, शरीर से हट करके आत्मा में तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान ने बताया कि एक एक बात का अभ्यास करिए। जहाँ जहाँ का मन, इंद्रियाँ जहाँ जहाँ संसार में गया है, वहाँ से धीरे धीरे निकालिए, धीरे धीरे वहाँ से उपराम को प्राप्त करिए। और धैर्य बुद्धि के द्वारा अपने बुद्धि में धैर्य धारण करिए। इस ज्ञान में कभी भी उतावला में नहीं आना चाहिए, उतावलापन में नहीं आना चाहिए। हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। आत्मा कहाँ होता, परमात्मा किसी ने देखा है। धैर्य रखना है, बुद्धि में धैर्य को धारण करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लौकिक में देखा जाता है कि सबके बुद्धि में धैर्य नहीं होती, लोग अधीरज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जल्दीबाजी इतनी ज़्यादा रहती है, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, सोचते ज्ञान भी उनके जीवन में जल्दी आ जाए। हमने देखा है
जिज्ञासु काल में कई लोग सत्संग में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र में आते हैं, 45 साल 50 साल की उम्र में, और 2-3 साल के अंदर सोचते हैं उनको ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं है। 45 साल 50 साल के बाद आपने अभ्यास शुरू किया है, पूरा एकदम आप संसार माया का रूप हो गए हैं, चित्त पूरा आपका मलिन हो गया है, कैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? पहले तो चित्त को निर्मल करने में, स्वच्छ करने में बहुत सारा समय चला जाता है, तब जाकर धीरे-धीरे जो है आत्मा का, परमात्मा का अनुभव होता है। तो भगवान ने बताया कि बुद्धि में धैर्य धारण करिए कि कोई बात नहीं, हम जो है सत्य के रास्ते पे चल तो रहे हैं, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां थी, उसको दूर करने में लगे हुए हैं, और हमने जो जितनी सारी कमियां थी, कुछ तो कम हुआ होगा। जैसे कि भरा हुआ गिलास जो है, नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गिलास नहीं भरा। अगर आधा गिलास है तो देखना चाहिए आधा गिलास पानी तो है। इतनी सारी बातों से हम छूट गए हैं। और जब आधा गिलास भर गया है तो आधा गिलास वो भी भर जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसमें अधीरज नहीं होना है। अब मन को परमात्मा स्थित करके, अब मन को हमेशा परमात्मा में लगाना चाहिए। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आप परमात्मा का दर्शन कराइए। अब कोई मन नाम रूप दिखता है, व्यक्ति देखता है, तो बोलिए व्यक्ति नहीं परमात्मा है, किसके शक्ति से चल रहा है। घोड़ा देख रहा है तो घोड़ा को चलाने वाली शक्ति कौन है? या कोई भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं, उनको चेतनता प्रदान करने वाला कौन है? वही चेतन तत्व ही परमात्मा है। सब में चेतन तत्व का दर्शन करिए, उस परमात्मा का दर्शन करिए, और परमात्मा के सिवाय कुछ भी चिंतन मत करें। जब आप ध्यान में बैठें, ज्ञान का अभ्यास करें, तो केवल आप परमात्मा का ही चिंतन करें। अब परमात्मा का कोई रूप रंग तो होता नहीं है। गुरु नानक साहब ने बताया, रूप रंग न रेख, त्रैगुण से प्रभु भिन्न, तिसे बुझावे नान का जिस सवे सुप्रसन्न। भगवान के रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, इस भगवान इस रूप के हैं, इनकी कोई आकृति है। परमात्मा तीनों गुणों से भिन्न है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, तीनों गुण से परमात्मा भिन्न है। तिसे बुझावे नान का जिस सवे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अपने स्वरूप की पहचान दे देते हैं, और उसको अपने जैसा बना लेते हैं, अपना स्वरूप उसको बना देते हैं। तो हमको परमात्मा के लायक बनना है, तो लायकियत अपने आप मिल जाएगी। संसार में चोरी भी करेंगे, बेईमानी भी करेंगे, धोखा भी देंगे, और सारे कुकर्म करेंगे, ऊपर से परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो परमात्मा मिलेगा, या संसार के जो है आप जो कर रहे हैं वही करिए। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हेरा फेरी, और दूसरे का टांग खींचना, नीचा दिखाना, ये सब करते रहेंगे तो परमात्मा को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने बोला है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जिनका कपट है, छल है, छिद्र है, वो परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान बता रहे परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन मत करें। अब परमात्मा मतलब कुछ नहीं। जब ध्यान में बैठिए तो आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। जब मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा है, समझिए परमात्मा के चिंतन में बैठे हुए हैं। मन मतलब शून्य हो गया, कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है, समझिए परमात्मा के चिंतन में ही बैठे हुए हैं। मन में ध्यान में बैठे तरह तरह के अच्छे और गंदे विचार आ रहे हैं, तो उसको आने दीजिए। समझिए अब संसार का चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं। मन की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। मन में जो भी गंदे अच्छे विचार आ रहे हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। मन को, अपने विचारों को साक्षी होकर देखिए कि विचार मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ। विचारों का रूप मत बन जाइए। मन में जो विचार हो रहा मत समझिए कि ये मैं हूँ। ये विचार अलग हैं, ये अंतःकरण का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, चित्त का धर्म है। आप साक्षी भाव से उसको देखिए, और श्वास जो अंदर जा रही है, बाहर निकल, इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा योग का अभ्यास करने से आपका मन शुद्ध होता है, मन आपका निर्मल होता है। एक अवस्था ऐसी आएगी कि मन आपका शून्य हो जाएगा, मन में कोई विचार ही नहीं होगा। तो जब आपके मन में कोई विचार न हो, निर्विचार अवस्था की प्राप्त हो जाए, समझिए परमात्मा के चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा समझिए कि आप जैसे अपने आप को समझते हैं मैं मनुष्य हूँ, भगवान कोई ऊपर आसमान में बैठा होगा कोई व्यक्ति। अब पूरे 750 करोड़ जो पूरे दुनिया के लोग हैं, अब पता नहीं कितने जानवर हैं, गाय है, भैंस है, घोड़े, कुत्ते हैं,
सबके ऊपर एक बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति हमारे जैसा सबको देख रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है वो आपका स्वरूप है। वेदों में ऋषियों ने बता दिया है, अयम आत्मा ब्रह्म, आपकी हमारी और सारे जो जानवर हैं, जिस सबकी जो आत्मा वही परमात्मा है। परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। जब अपने आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं और परमात्मा से एकता स्थापित कर लेते हैं। तो सारे जीवों में जो है एक ही परमात्मा है। जैसे बताया कि जो माला होता है, जो धागा होता है, परमात्मा होता है। और तरह तरह के जो मनके हैं वो संसार है, नाम रूप है। सबना जीवा का एको धाता सो मैं, ये बिसर न जाए। सारे संसार के एक धारण करने वाला वो मैं हूँ, ये भूल न जाए। इस तरह का अभ्यास करते करते जब आपको पूरा संसार मन से बिल्कुल निकल जाए तो सारे संसार से मन उपराम को प्राप्त कर ले। मन में किसी भी प्रकार का नाम रूप का चिंतन नहीं चल रहा है, किसी विषय विकार के मन में ख्याल नहीं आ रहा है, तो आपका निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई है। यानी कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि सविकल्प समाधि बोलते, संसार का सारा कार्य करते हुए भी बाहर से कार्य करता ज्ञानी दिखता है, लेकिन उसके मन में जो है कोई एक न दो, कोई अपना न पराया, बाहर से कार्य करता दिखता है लेकिन मन में उसके बहुत गहरी शांति होती है। बाहर से वो दिखता है कि हलचल है, उसमें जो है गतिविधियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से उसके जो है पूरी शांति है, पूरा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा ही है। परमात्मा से एक हो गया, उसकी आत्मा और परमात्मा से मिल करके एक हो गई है और परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन नहीं करता है। क्योंकि शरीर संसार का पार्ट है, शरीर माया है, संसार प्रकृति है और प्रकृति में है तो शरीर निर्वाह के लिए शरीर से कर्म होता है। तो ज्ञानी अपने मन को आत्मा में रखता है, शरीर से कार्य करता है, मन जो है अपने स्वरूप में उसका लीन रहता है, स्थित रहता है। तो बताया कि मन को परमात्मा स्थित करके, मन को परमात्मा में स्थित करके, मन को जो है शरीर में नहीं, संसार में नहीं, परमात्मा में स्थित करना है, अपने स्वरूप में स्थित करना है और किसी भी चीज़ का संसार में चिंतन नहीं करना है। ऐसा जब अभ्यास करेंगे तो एक बार में आपका नहीं होगा। एक बार जो है आप सोचते हैं कि हम क्या नाम है कि बुद्धि में धैर्य धारण कर लेंगे और परमात्मा में मन स्थित कर लेंगे, कुछ भी चिंतन नहीं होगा, मन हमारा शून्य हो जाएगा, परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्रम क्रम से अभ्यास करना है, क्रम क्रम से मन को शुद्ध करना है, चित्त वृत्तियों का आपका जो है निरोध करना है। संसार में शरीर में जब मन अटका हुआ है वहाँ से निकालना, मन कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। अगर मन आपका किसी भी शरीर में, किसी भी नाम रूप में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भोग में, किसी पदार्थ में, किसी विषय में, किसी रस में कहीं भी मन अटका हुआ है तो अब मन आपका परमात्मा में नहीं है। तो ज्ञानी ने सारे संसार को मिथ्या समझ लिया है। बोलते हैं कि जब ये तीनों लोगों का जो सुख है ये आपको कौवे के बिष्ठे के समान लगेगा, कौवे की टट्टी के समान तुच्छ लगेगा, तब जाकर के आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। तो ज्ञानी ने सारे संसार को बिल्कुल जो है कौवे के बिष्ठे के समान जो है वो तुच्छ समझ लिया, मिथ्या समझ लिया, बेकार समझ लिया है और केवल परमात्मा को एक सत्य मानता है। उसी को जानने के लिए, उसको पाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। तो अंत में वो उसको प्राप्त कर लेता है। अब भगवान जो है अपने स्वरूप की उसको स्मृति दिला देते हैं। जे ही जाने ये दे ही जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा को वही जानता है जिसको परमात्मा जना देते हैं। अगर परमात्मा हमारे प्रसन्न हो जाते हैं तो हम अपने स्वरूप की स्मृति दे देते हैं। और वेद व्यास जी ने, ब्रह्मसूत्र ने बताया है कि मुक्तिदाता परमात्मा ही हैं। जब तक आप परमात्मा को प्रसन्न नहीं होंगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा को आप नहीं जान सकते हैं। चाहे कैलाश पर्वत पे चले जाइए, चाहे हिमालय पे चले जाइए, वही लोग तो भगोड़े हैं, क्योंकि उन लोगों ने संसार का सामना करने की हिम्मत उन लोगों में नहीं है। सोचते संसार में रहेंगे तो हमारे मन हमारा शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। संसार के डर के मारे वो लोग गुफा में छिपे हुए हैं, हिमालय के पहाड़ पर बैठे हुए हैं, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहाँ किसी भी प्रकार का उनकी परीक्षा नहीं हो रही है और नदी किनारे, गुफा में, हिमालय में बैठे हुए हैं, वो संसार से भागे हुए लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं। अब मज़े की बात ये देखिए कि दुनिया के लोग उन्हीं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, सबसे बड़ा ज्ञान उन्हीं को समझते हैं। जो संसार से डर के भागे हुए हैं, जो गुफा में छिपा हुआ है, विषय विकार के डर से, जो है इच्छाओं के डर से गुफा में छिपा हुआ है, उसको सबसे बड़ा उसको माना जाता है बहुत बड़ा विजेता, बहुत बड़ा ज्ञानी है। और गुफा में बैठा हुआ है, गेरुआ पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया है, सबसे बड़ा संत उसी को माना जाता है। और जो घर परिवार में रह करके जो ज्ञान का अभ्यास कर रहा है,
अब पूरे समाज का सामना कर रहा है। इस समाज में रह करके अपने चित्त को जो है निर्मल करने की कोशिश कर रहा है, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहा है और समाज को पूरा फेस कर रहा है, तब जो है उसको पक्का ज्ञानी माना जाता है। और हमारी परीक्षा समाज में ही होती है, मान अपमान संसार में ही लोग जो है हमारा अपमान भी करते हैं, तिरस्कार भी करते हैं और तरह-तरह की जो है मुसीबत परेशानी समाज में ही आती है। जो घर परिवार छोड़ कर के जंगल में चले गए हैं, गुफा में बैठे, उनकी कौन-सी परीक्षा होगी? इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, साधना की बात बताई है। भगवान खुद जो है अवतार लेकर के गृहस्थ में आए थे और गृहस्थ में रहे जो है और सारा कार्य जो संसार में रख के उन्होंने किया है, एक आदर्श स्थापित किया है। भगवान कृष्ण का जो अवतार था, भगवान राम का जो अवतार था, तो हम भी जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस परिवेश में हैं, वहाँ रह करके अपना उद्धार कर सकते हैं।